ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस स्पेशल एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्पेशल एपिसोड इसलिए क्योंकि आज कोरोना जागरूकता श्रृंखला का ये 500वां एपिसोड है। अगर हम वायरस से वैक्सीन तक के सफर पर एक नजर डालें तो चीन के वुहान से शुरू हुई कोविड-19 महामारी का जब पहला मामला 30 जनवरी को भारत में आया, उसके पहले से ही आकाशवाणी समाचार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों और बुलेटिन्स के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने का काम किया। लेकिन ये एक नई और तेजी से फैलने वाली महामारी थी और इसे लेकर लोगों के अंदर जहां एक ओर डर का माहौल था तो वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी थीं। ऐसे में आकाशवाणी समाचार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना जागरूकता श्रृंखला में विशेषज्ञों से कोविड-19 के बारे में चर्चा की और सीधे श्रोताओं को उनसे फोन लाइन पर जोड़ा। इस कार्यक्रम में दिल्ली सहित मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रांची, जयपुर, गैंगटोक, पोर्ट ब्लेयर और देश के अन्य हिस्सों से विशेषज्ञों ने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने 500 एपिसोड पूरे होने पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मुझे पता चला कि आकाशवाणी अपना 500वां एपिसोड आज कर रही है, तो इस अवसर पर मैं आकाशवाणी को और आकाशवाणी के जितने भी श्रोता हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आकाशवाणी इसी तरह से श्रोताओं तक पहुंचती रहे और सेवा करती रहे। धन्यवाद। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत ने भी आकाशवाणी समाचार को बधाई दी। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आकाशवाणी को कि आकाशवाणी ने एक बहुत बड़ी चुनौती जो कोविड के बारे में लोगों को अवेयर करने की थी, उसको 500 एपिसोड लगातार पूरे कोविड के दौरान करके एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। आकाशवाणी के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा था, आकाशवाणी के लिए चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन आकाशवाणी ने मार्च 2020 से शुरू करके और अब तक 500 एपिसोड केवल और केवल कोविड के ऊपर डिवोटेड, चाहे वो कोविड की अवेयरनेस हो, पोस्ट कोविड के बारे में हो, चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन के बारे में हो। और हाँ, मैं तो स्वयं एक्सपर्ट रहा हूं कई बार और मैंने देखा है कि देश की हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र में भी, मैंने आसाम से, बंगाल से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हिंदी भाषी नहीं माना जाता, वहां से भी लोगों ने क्वेश्चंस किए, आंसर्स किए। एक बार बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी को, बहुत बहुत आभार। और श्रोताओं, इस बीच आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं कोविड-19 स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल। डॉक्टर पॉल, नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के 500वें एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको, इतना बड़ा काम आपने किया है, इस चैनल ने किया है। आकाशवाणी के एक प्राइम चैनल जो है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, एंकर करते हो, बहुत बधाई। और 500 एपिसोड का मतलब है, मैं अगर एस्टिमेट करूं तो 250 घंटे आपने कोरोना के बारे में जागरूकता बढ़ाई और उसको जनता के सामने, देश के सामने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ और सेवा की दृष्टि से उन सब सच्चाइयों को सामने लाए और एक अवेयरनेस करे, इसके लिए बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, और कहते भी हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इसमें लोगों का प्यार मिला और लोग हमसे जुड़े, एक्सपर्ट्स हमसे जुड़े। तो आज के दिन हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने हमसे सवाल पूछा, हमारे एक्सपर्ट्स ने जिन्होंने उनको जवाब दिए। और डॉक्टर पॉल, इस सफर में हमने जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन सहित सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा निर्देशों को लोगों तक पहुंचाया। हमारे एक्सपर्ट्स ने कोरोना की इस जंग को कैसे लड़ना है, इससे बचने के तरीके लोगों को समझाए। डॉक्टर पॉल, अगर कोरोना की इस जंग के शुरुआती दिनों से अब तक के सफर को याद करें तो
बहुत ही उतार चढ़ाव भरा ये सफर रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं कहूँगा एक लाइफ टाइम में तो क्या एक सेंचुरी में 100 सालों से के बीच में एक ऐसा चुनौती आई, एन इवेंट ऑफ अ सेंचुरी कह लीजिएगा, जिसमें कि सारा ही विश्व हिल गया। सभी विश्व में हर व्यक्ति इससे अफेक्ट हुआ और हमारे देश ने भी इसको सहा, इस चुनौती को सामना किया और बहुत तरह से हम इस चुनौती में सक्षम हुए। हमने सबने मिलके इस चुनौती को फेस करने के लिए जन आंदोलन की तरह इसमें काम किया, अपने आप को बचाया, अपने समाज को बचाया इकट्ठे होके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ठीक जागरूकता पहुंचाते हैं तो जन जन उस चीज में जुड़ जाता है कि ये महामारी आगे नहीं जाए, उसका नुकसान नहीं हो। और टाइम पे टेस्ट कराना, टाइम पे रिपोर्ट करना, ये सब बातें आपने बताई और वाकई बहुत उतार चढ़ाव हुए। कहीं पे संभलती हुई सिचुएशन देखी, फिर चुनौती आई, फिर आगे बढ़े। जी। और डॉक्टर पॉल, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस सफर में जैसा कि आपने जन भागीदारी की बात करी, जागरूकता की बात करी, तो इस सफर में श्रोताओं का उत्साह भी कुछ कम नहीं रहा। पूरे देश से श्रोता हमसे जुड़े। हमारे कुछ श्रोता तो इस सफर में समाज में कोरोना अवेयरनेस एम्बेसडर्स भी बन गए। उन्होंने इस कार्यक्रम से मिली जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो वहां से श्रीकांत जी ने लोगों को अपने सवालों से जागरूक किया, तो वहीं यवतमाल से अरुण जी, उड़ीसा से बुल्लू पटनायक, जयपुर से भगवान जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू जी, रीवा मध्य प्रदेश से सुरेंद्र, मुंबई से अमजद और कुल्लू हिमाचल प्रदेश से राजू सिंह ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलरामपुर से हमारी श्रोता रिंकी तिवारी ने तो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा ही उठा लिया। तो वहीं बड़ौद के महेश शर्मा ने लोगों को कोविड बिहेवियर के मायने को समझाया। गाजियाबाद के यामीन रेडियो वाला ने तो अपना नामकरण ही रेडियो वाला कर लिया और कोविड-19 से इस विशेष कार्यक्रम से मिली जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक श्रोता संघ बना लिया है। इस सफर के दौरान जिन लोगों ने हमें कॉल किया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उनका भी हम विशेष आभार प्रकट करते हैं। और डॉक्टर पॉल, असम के लखीमपुर से कक्षा 8 की छात्रा परीक्षा ने आज ये खास संदेश हम तक पहुंचाया है। आइए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम परीक्षा गिरिया, मैं नॉर्थ लखीमपुर असम से हूँ। मैं अपने विचारों को आपके सामने साझा करती हूँ। कोरोना जागरूकता श्रृंखला जो कि आकाशवाणी पर निरंतर जारी है, उसके 500 एपिसोड पूर्ण होने पर मेरे व पूरे असम की तरफ से आकाशवाणी समाचार को बधाई व शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें कोरोना एवं वैक्सीन से संबंधित जरूरी जानकारियां, सावधानियां जानने को मिली, जिसके आज के परिवेश में सबको ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी भेजती हूँ, जिससे और ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और हम कोरोना को हरा सके। बढ़ेगी जागरूकता तभी हारेगा कोरोना, तभी बढ़ेगा इंडिया। माध्यम बना आकाशवाणी, इसका साथ दें हम और इस नेक काम को अंजाम दें हम। धन्यवाद। जी हाँ डॉक्टर पॉल, हमारे कार्यक्रम को बच्चे खूबसूरती से इस बच्ची ने हमें समझाया और अपनी सुंदर भाषा में मैसेज भी दे दिया, धन्यवाद भी कर दिया और हम सबको गर्वान्वित भी कर दिया। और एक सजग देश प्रेमी पैट्रियट की तरह इस बच्ची ने हमें इंस्पायर किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद देता आपको। डॉक्टर पॉल, देखिए बच्चे, हम कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की जब बात आती है, क्योंकि अब बहुत सारे राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, कुछ में स्कूल खोलने की तैयारी है, तो ऐसे में पेरेंट्स के मन में थोड़ा डर भी रहता है। हालांकि कहते हैं कि बच्चे बड़े फास्ट लर्नर होते हैं, तो अब जबकि उन्हें स्कूल जाना है तो किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी होगी, किस तरह के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा? मैं पेरेंट्स को, अभिभावकों को जो करना चाहिए, उससे पहले सिर्फ एक ही वाक्य में ये कहना चाहूंगा कि
स्कूल की जिम्मेवारी भी है इसमें, और स्कूल ने अपने जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है, और साथ में समाज में जुड़ के भी स्कूल को भी सपोर्ट करना है, अभिभावकों को भी सपोर्ट करना है, और हेल्थ केयर जो सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, उनको भी ये देखना है कि वहाँ पे सेवाएं पहुंचे। लेकिन जो आपने सवाल किया है वो है कि पेरेंट्स को क्या मैसेज है इसके बारे में, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आप ये लेके चलें कि जब स्कूल खोले जाएंगे तो वो एक सोच विचार के एक उस सरकार का, देश की सरकार का ये फैसला होगा, तो उसमें फेथ रखें कि भाई ये फैसला हमारे समाज के, हमारे बच्चों के फेवर में है, बच्चों के पक्ष में है, तो उसमें फेथ होनी चाहिए कि सोच विचार के किया जाता है। और महामारी में जब स्कूल खुलते हैं तो ठीक है, दुनिया ने भी खोले थे, जगह जगह खुलते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क होगा, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में हमें इसको लेके चलना चाहिए। हमें स्केप्टिसिज्म नहीं होना चाहिए कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जब ये अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार ये सोच विचार के कर रही है आपकी देश की, तो फेथ होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें ये मान के चलना होगा कि छोटे बच्चों में जो संक्रमण होता है वो माइल्ड होता है, बहुत ही मामूली से होता है, और इतनी भयानक दशा वो आमतौर पे नहीं लेता। रेयरली कुछ कुछ होता है, रेयरली बच्चे को अनकॉमनली दाखिल भी करना पड़ जाता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये लेकर चलें कि संक्रमण का प्रभाव कम होता है, सेफ होता है, और होता भी है, ये भी पक्की बात है। ऐसा नहीं कि बच्चों में संक्रमण नहीं होता, वो बात नहीं है, उतना ही लगभग होता है जितना कि बड़ों में होता है, लेकिन उसकी सिवेरिटी, उसकी मार जो है और उसका इफेक्ट है बच्चों में कम होता है, तो ये भी एक सच्चाई है। तीसरी बात ये आती है कि हम अभिभावक इसमें अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाएं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा पहले अपना टीका लगाओ। आप अभिभावक हैं, आपको टीका अब लगना है, आप वयस्क हैं, तो अगर आप टीका लगाएंगे तो ये तो आपके लिए भी सेफ है, आपके बच्चों के लिए भी सेफ है। अगर बच्चे जब बाहर जाके घर वापिस आएंगे और खुदा न खास्ता उन्होंने इंफेक्शन ले आए, संक्रमण, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप सेफ रहेंगे। तो सबसे पहला तो आपका फर्ज है कि आप अपना टीका लगाएं। दूसरी बात याद रहे कि बच्चों में टीका की अभी सिचुएशन नहीं आई है, और बच्चों में टीके लगें और उसके बाद स्कूल खोले, ऐसी धारणा नहीं है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम बच्चों को पहले टीके लगेंगे फिर स्कूल खोलेंगे ना, उसकी उम्मीद नहीं करिए, और उसका वक्त नहीं है, अभी उस सिचुएशन में हम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है जो बच्चों को लगने हैं, अभी वो बने ही नहीं है, एक आधा बने हैं जो है उनको शुरू करेंगे। तो ये लेके चलो कि स्कूल के बच्चों के टीके लग जाएंगे फिर स्कूल खोले ना, उसका इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तीसरी बात है कि अगर आपको बुखार है, आपको संक्रमण का शक है, बच्चे को बुखार है, बच्चा बीमार है, तो प्लीज आप स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो संक्रमण हो या कोई और बुखार है, तो भी बाहर जाए किसी और को बच्चा ये दे, और अगर कोविड है तो बीमार ज्यादा हो तो ये अच्छी बात नहीं है, घर में बिठा दीजिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कुछ दिन नहीं गए तो हमें ये सेफ्टी आपके लिए, परिवार के लिए और बाकी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए एक जरूरी बात है। चौथी बात ये याद रखना कि आपने बच्चों को अब अच्छे मास्क, उसका जो देना है, आपने मुख का कवर जो है मास्क है वो हमेशा देना ही देना है। रोज अगर कपड़े का मास्क है तो धुला हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपका बच्चा चाहे उसकी जो भी उम्र है 5 साल से ज्यादा, तो उसको मास्क का इस्तेमाल होना है, लगातार होना है, घर से निकलते ही पहनना है, और घर वापस आके ही अगर परिवार है तभी उतारना है, और अगर घर में भी भीड़ है तो तभी पहन के रखना है। तो मास्क के बारे में कोई भी कोताही नहीं हो सकती। इसके अलावा ये बताना है बच्चे को कि आपने बेटा हाथ बार बार धोने हैं जब भी आपको टाइम मिलेगा। अगर नॉर्मली स्कूल में बच्चा सिर्फ खाने के टाइम पे हाथ धोता है तो मैं कहूंगा कि वो 4 बार दिन भर में वहां पे पानी की व्यवस्था हो, और वो स्कूल की जिम्मेवारी है, अपने आप को साफ रखे। फिर बात आती है कि वहां पे जब जाएगा आपका बेटा तो उनको जो कहा जाए, कहाँ बैठना है, कितना फर्क रख के बैठना है, कितना एक दूसरे से दूर रह के बैठना है, वो उस डिसिप्लिन का बिल्कुल
एक नियम और फर्ज मान के आपने मानना है आपके बच्चों ने, और ये उनके अच्छी तरह से उनको समझाना है, क्योंकि इसमें शरारत करना, लापरवाही करना ठीक नहीं है, दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, और स्कूल की व्यवस्था खराब होगी, और जो काम हम मिशन की तरह करना चाह रहे हैं उसमें नुकसान होगा, क्योंकि फिर लगेगा कि स्कूल कैसे चले। तो डिसिप्लिन मानना है, दूरी रखनी है, लाइन में खड़ा किया है और 2 मीटर पे खड़ा किया है, दूरी पे रखा है, 6 फुट की दूरी पे रखा है, तो उसको प्लीज आपने बच्चों को कहना है कि आपने उसको मानना है, मास्क नहीं उतारना है, बात करते हुए भी मास्क पहनना है। तो ये भी एक बच्चे की जिम्मेवारी है। जब खाने का वक्त आए, लंच ब्रेक हो गया, जब बीच में खाना खा रहे हैं तो वो खाना बाहर खुले में ही खाएं, बहुत नजदीक बैठना नहीं है एक दूसरे के सामने, इन्फेक्शन फैलती है, क्योंकि उस टाइम पे मास्क निकालना पड़ेगा। तो दूरी और बढ़ानी पड़ेगी उस टाइम पे, और खाने के टाइम पे संक्रमण बढ़ता है। और अगर जरूरत हो तो बारी बारी से समूह खाना खा ले, आप पहले आधी क्लास खा ले बाहर जाके, फिर वापस आके दूसरी खा ले। तो इस तरह की कॉमन सेंस अप्रोच जो अभिभावक और टीचर मिलके इसको मान के चलेंगे। मुझे लगता है डॉक्टर पॉल हमें याद रखना है कि जो और इंस्ट्रक्शन स्कूल देगा आपको बैठने की, जो डिसिप्लिन की, वो बातें माननी चाहिए, और वो स्कूल को इसके बारे में सरकार ने एजुकेट किया है। डॉक्टर पॉल, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे आपने बहुत डिटेल में लोगों को बताया है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी स्कूल की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की खुद की। तो ये सारे जब तीनों मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोविड को हरा पाएंगे। और डॉक्टर पॉल, आकाशवाणी ने कोविड-19 से लड़ने में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ वैक्सीनेशन पर भी बहुत बल दिया है। हमारे जितने भी बुलेटिन्स होते हैं उनकी शुरुआत इस अनाउंसमेंट के साथ होती है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। तो ये जो अनाउंसमेंट आपने सुना, ये हमारे सारे बुलेटिन्स की शुरुआत में जाता है और यहीं से हम इसके बाद समाचार पढ़ते हैं। और डॉक्टर पॉल, आगे आने वाले समय में बहुत से त्योहार आ रहे हैं और ऐसे में लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करेंगे, बाजारों में भीड़ भी होगी और मिलना जुलना भी कुछ ज्यादा ही होगा। तो ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? त्योहारों के इस मौसम में हम किस तरह से कोविड से अपने आप को बचा सकते हैं? त्योहार हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक हमारी बहुत ही रिच कल्चर, ट्रेडिशन का एक खास अंग है हमारे समाज का, सामाजिक प्रक्रिया का। लेकिन इस बार याद हमें ये रखना चाहिए कि ये 2021 के त्योहार हम सादगी से मनाएंगे। हमें बहुत मौके मिलेंगे आगे इस महामारी को काबू करने के बाद, इस महामारी के बाद पूरे जोश से त्योहारों को मनाने के। लेकिन 2020 के त्योहारों की तरह, और मैं कहूँगा उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी से हम 2021 में त्योहार मनाएंगे। उससे मेरा तात्पर्य ये है कि आप घर के अंदर ही त्योहार मनाएंगे अपने परिवार के साथ। आप बाहर झुंड नहीं बनाएंगे। आप बाजारों में जाके भीड़ करना, वो मस्ती करना, शॉपिंग करना, इस बारी अगर हम कम करें तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो मौके जिंदगी में आ जाएंगे। लेकिन अगर इस भीड़ से, इसी तरह की बड़ी गैदरिंग से, चाहे वो कहीं भी है, बाजार में है, जिस ट्रांसपोर्ट को आप ले रहे हैं, बस में है, मेट्रो में है, या जिस दुकान पे आप खड़े हो, या जिस मंदिर के बाहर आप खड़े हो, जिस गिरजे के बाहर, आप मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर खड़े हो, अंदर उसके जाते हो, भीड़ होती है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वायरस ऐसी ही व्यवस्था में एक से दूसरे से 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 16 होता है। ये हम सीख चुके हैं, हमने सहा है इस चीज को, और हम अभी मौका है कि जब हम इस लड़ाई में, अब हमारा अपर हैंड है,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस देश में 56%, 58% बल्कि, और कल परसों तक 7% वयस्कों को कम से कम एक डोज मिल चुकी होगी, तो उसमें हमारा अपर हैंड है। लेकिन हम उसको खो देंगे अगर हम भीड़ करेंगे, फालतू में बाहर जाएंगे और उसके बाद लापरवाहियां और करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, इकट्ठा खान पान करेंगे। ये प्रक्रिया बिल्कुल त्योहार जो है, हमारा त्योहार हमें बहुत महंगा पड़ेगा और वायरस को ये त्योहार बड़ा अच्छा लगेगा। हमें वायरस को ये मौका बिल्कुल नहीं देना है। ये मास्क वाले ही गणेश चतुर्थी और मास्क वाली पूजा और मास्क वाली दशहरा होगा और दिवाली होगा। ये दूरी बना के रखना होगा इस बारी। देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि हम इस लड़ाई में वैक्सीन की उपलब्धता के साथ और इतने अच्छे वैक्सीन और इतने इफेक्टिव वैक्सीन के साथ हम जब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे अगले 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन 3 महीनों में और उससे पहले भी काफी हद तक हमारा वैक्सीन का कवरेज बहुत बढ़ जाएगा, दूसरी डोज भी बहुत लोगों को लग जाएगी। उसके बाद हम इसका सामना और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं इस महामारी का। जी, और तो डॉक्टर पॉल, संजोना, इन दिनों को संजोना बहुत जरूरी है और इन दिनों में हम अपने आप को वायरस की चपेट में ना लाएं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि फिर ये थर्ड वेव, ये फलानी वेव क्यों हम हमें देंगे। डॉक्टर पॉल, आपने जो थर्ड वेव की बात करी, हमें इसी पे आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अब ये सवाल है। कोई कहता है अक्टूबर में, कोई अलग अलग लोग, अलग अलग मीडिया में हम देखते हैं इसको लेकर अलग अलग खबरें आती रहती हैं। क्या कुछ कहेंगे तीसरी लहर? मैं यही कहूंगा कि कोई भी नई, अभी तो हम दूसरी वेव से ही उभरे नहीं है जी। सबसे पहले तो वहां शुरू करते हैं। 40,000 से केसेस ज्यादा हो रहे हैं। पहली वेव के केसेस की बात करें तो वो हम 98 थी, तो ये तो उसका लगभग आधा ही है, ये 45% है। तो पहली वेव से हम नहीं उभरे हैं, पहले तो उसी को संभालिए। दूसरी बात है कि ये भी दर्शाता है कि लापरवाही करेंगे तो फिर छोटी आउटब्रेक, बड़ी सर्ज, कुछ भी हो सकता है जी। तीसरी बात यह है कि अगर हम जागरूक करेंगे और जितनी अवेयरनेस आपने जनरेट करी है उसको अपनाएं अगर हम, और वैक्सीन को अपनाते जाएं, तो फिर ऐसी आउटब्रेक नहीं होगी और हम ये 3 महीने का टाइम निकल जाएगा। तब तक वैक्सीन की शील्ड हम सबको पूरी तरह से लग जाएगी और उससे पहले भी लग जाएगी। अगर हम सारे ही वैक्सीन को उसी तरह से अपनाएं तेज गति से, जैसा कि अब संभव है जी, तो हम इस महामारी की टनल जो है उसके छोर पे जो लाइट है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो हमें दिखाई देनी शुरू हो गई है। लेकिन इसको हम खो देंगे। ये अमृत जो अभी तक संजोया है कि कंट्रोल किया है, ये निकल जाएगा हमारे हाथ से अगर हम लापरवाहियां करेंगे और जोश में होंगे, बड़े ग्रुप में मस्तियां करेंगे जी। नहीं, ये बहुत महंगा पड़ सकता है हम सब। डॉक्टर पॉल, समय कम है, कुछ लिसनर्स कॉल्स लेते हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, और रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से हौसला प्रसाद जी अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। जी हौसला प्रसाद जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था जी। जैसे लोगों के द्वारा बताया गया है, आप लोगों के द्वारा ही, कि ये कोरोना जो आया है, ये इसकी उत्पत्ति चमगादड़ से हुई है। यदि कोरोना की उत्पत्ति चमगादड़ से हुई है, तो जो हमारे बीच में कुत्ते रहते हैं, जानवर जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, ये लोग हैं, तो इनके अंदर भी ये चीजें पाई जा सकती है। हम इनका दूध भी सेवन करते हैं, इनकी और भी चीजों को हम यूज करते हैं, मीट भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, और तो इससे क्या इफेक्टेड हो सकता है? क्या जी बिल्कुल, आपका सवाल समझ गए हैं। कोरोना का प्रभाव मीट, अंडे और डॉग्स, कैट्स, ये जो बातें आपने कही, इनके थ्रू नहीं होता बिल्कुल भी। ये हम जानते हैं। जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति की तरह हुई थी, जेनेटिक एक खराबी हो गई, लेकिन ये ह्यूमन टू ह्यूमन, मानव से मानव को जा रहा है, यही सच्चाई है जी। और रुक करते हैं बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी बताइए। आज का एपिसोड आपका बहुत लाजवाब रहा और जो बहुत अच्छी जानकारियां मिली हैं। जी धन्यवाद। और आज का तो धन्यवाद डॉक्टर पॉल को देंगे, क्योंकि सारी जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमें बहुत ही प्रेरित करता है। आपका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और जो है मैं जानना चाहूंगा, हम
अब जो है लास्ट में हम क्या क्या सावधानियां रखें कोरोना से बचने के लिए? जी डॉक्टर अब पॉल। देखो, सावधानियां वही हैं जिनकी बातें हम बार बार करते आए हैं। कोई भी म्यूटेशन वेरिएंट कुछ भी हो, अल्फा बीटा कुछ डेल्टा कुछ भी हो, सावधानियां वहीं से शुरू होती है। सबसे पहले कि हम मास्क पहनेंगे बाहर भीड़ में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, काम करने के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट में, बस में, मार्केट में, हमेशा 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 मास्क पहनेंगे। हम नहीं उतारेंगे मास्क। और अगर घर में भी व्यक्ति और आए हैं, घर के बाहर के ज्यादा हैं, तब भी पहनिए आप। तो सबसे पहला फर्ज हमारा ये है, ये हमारे को एक वैक्सीन की तरह काम करता है। और दूसरा वैक्सीन लगाया और ये लगाया हो तो डबल वैक्सीन आपको लग गया, लगभग कोरोना ना होने के बराबर 0 हो गया आपका। दूसरी बात है कि हमें डिस्टेंस, दूरी बनानी है और भीड़ नहीं करनी है। दूर खड़े होना है, लाइन में भी खाली जगह होनी चाहिए बीच में। अगर बस में बैठे हैं हम, ये जो 2 गज की दूरी की बात है वो आज भी मान्य है, बचने के लिए जरूरी है। और उसके साथ साथ भीड़ नहीं करनी है वहां, जैसे मैंने अभी त्योहारों के उपलक्ष्य में कहा। और अपने हाथ को, सफाई को रखना है, ये हमारा फर्ज है। अगर आपको बुखार है, आपको सांस की मुश्किल है, तो आप अपना जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं। और टेस्ट में अगर पॉजिटिव है, इलाज होगा। अगर आप नेगेटिव हैं, बहुत अच्छा है। पॉजिटिव है तो जो आपके कांटेक्ट में आए हैं 12, 15, 14, 20 लोग, उनको भी सूचित करिए ताकि हम उनको आइसोलेट कर सकें। और बीमारी होती है तो टाइम पे अस्पताल पहुंचना है, डॉक्टर साहब को दिखाना है। जी। और रैब बरेली से अब रमाशंकर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रमाशंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी, जैसे मृत जानवरों के अवशेष फेंक दिए जाते हैं और जो इनके कीटाणु उड़ते हैं, क्या ये कोरोना के लिए घातक है या नहीं? ये जरा बताएं सिद्धार्थ, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर पॉल ये कहना चाहते हैं कि जो जानवरों के अवशेष होते हैं तो क्या उससे भी संक्रमण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानवरों के अवशेष से कोरोना नहीं फैलता, उससे और बीमारियां हो सकती हैं, उसकी अलग बात है। लेकिन कोरोना जानवरों के अवशेष से नहीं फैलता है, ये मानव से ही फैलता है। ये बात सही है, जैसे पहले भी कहा कि वो चमगादड़ से शायद ये वायरस ने जंप किया, और लेकिन जब ये फैला तो ह्यूमन, मानव के अंदर आ गया, और जो ये नई चीज बनी वायरस, वो फिर मानव से मानव को ही जा रहा है। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पॉल, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, बहुत ही संक्षेप में? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि कोरोना की लड़ाई में अभी हमें अपनी लापरवाही करने को, बिल्कुल अपने आप को हमने उस रास्ते पे नहीं चलना है। हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। हमें सजग रहना है, सुदृढ़ तरीके से, और अपने में संकल्प करके हमें अपने अगले कुछ महीनों में उसी तरह से डिसिप्लिन करना है। और उस डिसिप्लिन के साथ इस टाइम को निकालना है, वैक्सीन का कवर बढ़ाना है। जिसको वैक्सीन नहीं लगा, प्लीज आप पहली डोज लगाइए। जिसको 1 लग गई वो 2 डोज लगाए। गर्भवती महिलाएं भी लगाएं, सबको लगाइए। वैक्सीन को अपनाइए और वैक्सीन की शील्ड के साथ साथ मास्क को अपनाइए, यही मेरा मैसेज होगा। और भीड़ मत करिए, भीड़ों में मत जाइए। पार्टियां, वेडिंग पार्टियां, ये सब, इसका टाइम बहुत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पॉल, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्ते जी। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर पॉल ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के चेयरमैन डॉक्टर वी के पॉल।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं हमें। पता है हमारा AIRNSDtalks@gmail.com। और ये कार्यक्रम अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए